जय माता दी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के बाद ये मेरा पहला नवरात्र है ससुराल में, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके साथ ही मेरे हस्बैंड भी मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो उन्होंने पूरा मंदिर अपने हाथों से डेकोरेट किया। मैंने तो थोड़ी-मोड़ी सी हेल्प करवा दी थी, बाकी इन्होंने सारा डेकोरेशन किया, जो कि डेकोरेशन बहुत ही प्यारी निकल के आई है। आप लास्ट में देखना, इतना अच्छा डेकोरेशन उन्होंने किया। फिर सुबह मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी। साढ़े 7 बजे मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोछा घर की सफाई करने के बाद, और यहाँ पर अब मैं कलश को सजा रही हूँ। सजाने के लिए मैंने गाय के गोबर का इस्तेमाल किया और साथ में चावल को कलरफुल कलर करके उस पे चिपका रही हूँ। ये चावल मैं मार्केट से लेके आई थी, कुछ मैंने घर पे ही कलर किए थे। तो देखो कितना अच्छा सा प्यारा सा कलश लग रहा है। अब मैं इसमें कलश की स्थापना करूँगी और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ मंदिर में, और ये देखो कितना प्यारा सा मंदिर मेरे हस्बैंड ने डेकोरेट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी हेल्प करने के लिए। और माता रानी का मंदिर एकदम चमचमा गया। तो यहाँ पर कलश की स्थापना करती हूँ। सबसे पहले मैं कलेवा बांधती हूँ, फिर गंगा जल डालती हूँ, पानी डालती हूँ, शुद्ध पानी इसमें जल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद लाल कपड़े में चौकी बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे मेरी दीदी ने बताया था, और कुछ-कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से देखी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कलश की स्थापना नहीं की थी और मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन कोई भी अगर गलती होती है तो माता रानी हमें माफ़ करेगी, क्योंकि हम उनके बच्चे ही हैं। और यहाँ पर मैं स्वास्तिक भी बनाती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर नारियल में चुनरी बाँधी और कलेवा बाँधा, और जैसे-जैसे मैंने यूट्यूब पे और दीदी ने बताया था, वो तो वैसे-वैसे मैं सारी चीज़ें कर रही थी। और कुछ-कुछ चीज़ें मेरी मम्मी जी ने बताया था, तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो कर रही थी। और एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी, जहाँ से मैं चूड़ियाँ लेके आई थी रेड और ग्रीन कलर की, जो कि मैंने पहन रखी है। आपको कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट में बताना। अब मैंने नारियल में कलेवा बाँध दिया है। इस नारियल को हम लोग कलश के ऊपर रखेंगे। उससे पहले हम लोग कलश में लगाएँगे आम के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आम के पत्ते लेके आते हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। यहाँ पर मैं 7 पत्तों का प्रयोग करूँगी और यहाँ पर कलश में लगा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर माता रानी की चौकी को तैयार करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं छिड़कूँगी अच्छत, और फिर उसके बाद लाल कपड़े को बिछाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं दिया भी जलाऊँगी, और इस तरह माता रानी के स्थान को हम लोग ग्रहण करवाएँगे। और दिया जलाने के बाद मैंने पूजा की थाल में माता रानी का जो भी श्रृंगार का सामान था, वो सारा मैंने सजा के रख दिया था। माता रानी की चुनरी को भी मैंने उनकी फ़ोटो पे लगा दिया था। माता रानी चुनरी ओढ़ के इतनी प्यारी सुंदर सी लगती नज़र ना लगे तो पार्ट 2 देखना ना भूलना, क्योंकि आगे की विधि मैं आपको दिखाऊँगी। आपका नवरात्र कैसा निकला कमेंट में बताना, पार्ट 2 देखना ना भूलना। जय माता दी, राधे राधे।